आने वाला दिन बसपा का ही है, लेकिन शर्त है कि बसपा साहब के बताए हुए उसी रास्ते पर चले। बसपा से बेहतर कोई विकल्प हो नहीं सकता है। और बहन जी के जीते जी अगर बसपा फिर राष्ट्रीय पार्टी बने और देश में सरकार बनाने में बड़ी भूमिका अगर बहन जी की हो, मैं समझता हूँ देश के बहुजनों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए इससे बेहतर कोई दिन नहीं हो सकता। आज किसके माँ ने दूध पिलाया जी? बहन जी का काफिला चलता है तो 4 गाड़ी आगे 4 गाड़ी पीछे। कांशीराम साहब तो साइकिल से चलते थे, कांशीराम साहब तो पैदल चलते थे, और टूटे हुए एम्बेसडर कार से चलते थे, खाना किसी के घर पर खाते थे। आज बहन जी घर पर खाएंगी क्या? बहन जी के लिए आज सर्किट हाउस खुलेगा, बहन जी के लिए 5 स्टार होटल खुलेगा। तो परिस्थितियां बदली हैं। आज चंद्रशेखर 100 गाड़ी का काफिला लेकर चलते हैं। भाई जमाना बदला है ना भाई। कांशीराम साहब 100 गाड़ी का काफिला था क्या? इटावा से चुनाव लड़ रहे थे तो जाके देखिए कि क्या हालत थी। पूरे भारत से लोग जमा होते थे और चंदा होता था और कार्यकर्ता बेचारा जो है वो चूड़ा मुरही और सत्तू फाँक कर रहता था। वो जमाना नहीं है। मनुवादियों की सैकड़ों पार्टियां चल रही हैं तो आप हंगामा नहीं करते हैं। हमारी 2 पार्टी बन गई तो आपके पेट में दर्द हो गया। अरे बहन जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो जो आवाज बहन जी के मुंह में वो तो राहुल गांधी जी के मुंह में नहीं है अभी भी। क्या बात आप कर रहे हो? बसपा को पूरी तरह से साहब कांशीराम के उस पुराने मूवमेंट को फिर से जिंदा करना चाहिए। और दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार का नारा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा, और किसी भी पर कीमत पर मनुवादी सोच के लोगों को पार्टी में स्थान न दिया जाए, किसी भी कीमत पर मनुवादियों के हाथ में किसी भी क्षेत्र का कमान न दिया जाए, और पूरी तरह से बहुजन कंसेप्ट पर बसपा काम शुरू करे। और संख्या के आधार पर यह संदेश न जाए कि ये जाटवों की पार्टी है, यह मैसेज न जाए कि चमार ही चलाएगा। नहीं, यह मैसेज जाना चाहिए कि जिसकी जो संख्या है उसके आधार पर उसकी उपस्थिति दर्ज कराई जाएगी, उसको प्रतिनिधित्व सौंपा जाएगा, उसको विधायक सांसद मंत्री बनाया जाएगा, उसको चेयरमैन और आयोग में जगह दिया जाएगा, ताकि और सबसे बड़ी बात है कि हम किसी की हकमारी भी नहीं करेंगे, हम किसी का अपमान भी नहीं करेंगे। जो बहन जी कहती हैं सर्वजन, हम कहते हैं ठीक है बहुजन को पहले अधिकार मिले तो सर्वजन के अधिकार का हनन करके ना मिले। हम ब्राह्मणों का छीनना नहीं चाहते, हम ठाकुरों का छीनना नहीं चाहते, छीनना किसी का नहीं चाहते, मगर जो हमारा है वो तो हम लेंगे ना, वो हम मांगना चाहते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी को, बहन जी को उस रास्ते पर फिर से तेजी से काम करना चाहिए। आने वाला दिन बसपा का ही है, लेकिन शर्त है कि बसपा साहब के बताए हुए उसी रास्ते पर चले। लेकिन सर 2012 के बाद से लगातार हारती जा रही है बीएसपी, गर्त में जा रही है वोट बैंक भी। देखिए, जब किसी पार्टी को आप हराएंगे नहीं तो उनकी गलतियों का उनको एहसास कैसे होगा? जिस बसपा को 2007 में पूर्ण बहुमत से दलितों ने, मुसलमानों ने वोट देकर जिताया था, बसपा कहीं ना कहीं अपने उन उसूलों और सिद्धांतों से हटी थी, फिर लोगों ने वोट देना बंद किया। अब बहन जी को भी पता है कि हमारे जो कोर वोटर हैं, जो मतलब मिशनरी लोग हैं, वो भी हमसे नाराज़ इसलिए केवल हैं कि कहीं ना कहीं पार्टी अपने असल सिद्धांत से हटती हुई दिख रही है। ऐसे में ज़रूरी है कि हमें अपने उसी सिद्धांतों पर वापस लौटना है। बहन जी सिद्धांतों पर काम शुरू करेंगी, वोट वापस पलटकर वहीं जाएगा। वोट इधर उधर कहीं गया नहीं है। वो एक चेतावनी है बसपाइयों के लिए कि भाई आप सही रास्ते पर आइए, हम आपके साथ खड़े हैं। अगर आप गलत रास्ते पर जाएंगे तो हम आपसे हट जाएंगे। दूसरा विकल्प, इसीलिए आप देख रहे हैं कई पार्टियां बहुजन के नाम पर मैदान में दे रही हैं। हालांकि बहुजनों ने उसे विकल्प नहीं माना, अभी तक बहुजनों ने नहीं माना। लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी वाकई साहब के बताए हुए रास्ते पर नहीं आएगी तो धीरे धीरे बहुजन की जो दूसरी पार्टियां जो एक्टिव मोड में हैं, देर सवेर समाज उसे विकल्प स्वीकार कर लेगा। इसलिए उससे पहले कि हमारे यहाँ कोई दूसरा विकल्प आए, बसपा से बेहतर कोई विकल्प हो नहीं सकता है। और बहन जी के जीते जी अगर बसपा फिर राष्ट्रीय पार्टी बने और देश में सरकार बनाने में बड़ी भूमिका अगर बहन जी की हो, मैं समझता हूँ देश के बहुजनों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए इससे बेहतर कोई दिन नहीं हो सकता। नहीं, सफाया से क्या होगा? देखिए, छत्तीसगढ़ में 58 सीट पर पार्टी चुनाव लड़ी, राजस्थान में 184 सीट पर पार्टी चुनाव लड़ी, मध्य प्रदेश में 218 सीट पर पार्टी चुनाव लड़ी। साहब, मेरा ये कहना है कि अगर 10-10 सीट कांग्रेस दे देती, कांग्रेस अगर सही ढंग से बात कर लेती, आज कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार होती और हम समझते हैं कांग्रेस को शायद बसपा की ज़रूरत भी न पड़ती, वो सीट मिल जाता उतना। लेकिन इसके कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं ना, वो पता नहीं किस दुनिया में खोए रहते हैं।
कौन सा सपना देखते हैं या फिर भाजपा से मिलके काम करते हैं उनके नेता, हमें ये समझ में नहीं आता। अरे सर, बहन जी पीएम बनेंगी 2024 में, सोशल मीडिया पे अभियान चला रहा है बसपा के लोगों का। नहीं तो क्या कोई मतलब आपको लग रहा है कि ये अभियान चलाने वाले जो है वो गलत सोच के हैं क्या? बहन जी क्यों नहीं बन सकती हैं? भाई मोदी जी बन सकते हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री 15 साल रहे, तो बहन जी 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, बन क्यों नहीं सकती हैं? लोकतंत्र है भारत का, लोकतंत्र में कुछ भी होता है। आपने ऐसे भी विधायक सीएम नहीं बन पाई वो पिछली बार। अरे साहब, आपने ऐसे नेता का नाम सुना होगा झारखंड में जो निर्दलीय एक विधायक जीता था और सीधे मुख्यमंत्री बन गया, नाम तो आपने सुना ही है, और वो बन गया मुख्यमंत्री सीधे। सरकार परिस्थितियां ऐसी होती है। चंद्रशेखर बन चुके प्रधानमंत्री, चंद्रशेखर के पास कितने लोग थे? बीपी सिंह बने प्रधानमंत्री, देवगौड़ा जी बने प्रधानमंत्री, देवगौड़ा जी की पार्टी में कितने सांसद थे भाई उस समय? आप पूछो तो। इंद्र कुमार गुजराल बने प्रधानमंत्री। अरे यहाँ तो विचित्र विचित्र लीला भारत में हो चुका है। तो जब सब बन सकते हैं परिस्थितियों के अनुसार, तो हो सकता है वैसी परिस्थिति बन जाए लोकसभा में। और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, अरे मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे ऐसा ही हो, ऐसा ही हो कि बहन जी प्रधानमंत्री बन जाए, ऐसा ही हो कि खिचड़ी सरकार हो। कमज़ोर सरकार कमज़ोरों के लिए काम करती है, मजबूत सरकार मजबूत के लिए काम करती है। इसलिए पूर्ण बहुमत की सरकार हमें मंजूर नहीं है। हम चाहते हैं कि सब कमज़ोर हो जाए, भाजपा भी 150 के नीचे चली जाए, कांग्रेस 50 से नीचे चली जाए, कोई पार्टी 25 रहे, कोई खिचड़ी बननी चाहिए। ऐसी खिचड़ी जिसमें कई सब्जी कई दाल डाल दें, वो ज़्यादा टेस्टी होता है। कमज़ोर सरकार होगी, कमज़ोरों की बात होगी, मजदूरों की बात होगी, दलितों की बात होगी, आदिवासियों की बात होगी। और मजबूत सरकार होगी तो बोला खबरदार अंदर ही कर दूंगा जहां बोला तो। बसपा वाले सिर्फ बात ही करते हैं ट्विटर पर, फील्ड में काम नहीं करते हैं वो। उन्हें आराम तलबी से बाहर निकलना चाहिए, उन्हें समाज में वापस जाना चाहिए, समाज की समस्याओं को सुनना चाहिए, उसके निराकरण के लिए संघर्ष करना चाहिए और 5 साल तक काम करना चाहिए। अगर केवल चुनाव आएंगे, जैसे अभी दिल्ली में गठबंधन का ये जमाना है, और गठबंधन का जमाना अगर बना रहा, गठबंधन की सरकार बनती रही, तो समाज के सभी वर्गों का कल्याण होता रहेगा। एक दल की सरकार एक वर्ग का विकास कर सकती है, और वो वर्ग है स्वर्ण, और वो वर्ग है मनुवादी। जब जब संपूर्ण बहुमत की सरकार आएगी, या कांग्रेस की हो या भाजपा की, स्वर्णों का विकास होगा, बहुजनों का विकास नहीं होगा। इसलिए कई दलों की सरकार होगी, तब समाज के कई वर्गों का विकास होगा। ये हमारा मानना है, और हम लोगों से कहते हैं क्षेत्रीय दलों को बल प्रदान कीजिए, राष्ट्रीय पार्टियों को रोकिए। राष्ट्रीय पार्टियां जो है वो दीमक की तरह हम उन गरीबों, मजलूमों और मजदूरों को चाट रही हैं। आज दिल्ली में आप देख लीजिए, आम आदमी पार्टी को आपने पूर्ण बहुमत की सरकार दी, क्या हाल हो रहा है? धरने पर 4-4 महीने से हम बैठे हुए हैं। आपने देखा भी है, करकरडुम्बा में 4 बार मुख्यमंत्री का घेराव कर चुके हैं। ये नहीं कि 10-20 आदमी से हमने किया, हजारों हजार की तादाद लेकर हम गए, कोई सुनने वाला नहीं। अभी मैं आपके पास आ रहा हूँ, ये देखिए सौरभ भारद्वाज के घर से आ रहा हूँ, जो क्या कहते हैं स्वास्थ्य मंत्री। अभी जस्ट मैं आपके पास, आपका फ़ोन था, मैं वहीं था। ये तमाम तस्वीरें व्यूवर्स देखेंगे। ये पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के कारण ऐसा हुआ है। अगर पूर्ण बहुमत की सरकार ना बनी होती तो ये दिन हमको देखने नहीं पड़ते। इसलिए मैं कह रहा हूँ पूर्ण बहुमत, ये सारी तस्वीरें वहीं की है, वीडियो भी है, लेकिन तस्वीर मैं धराधर दिखा रहा हूँ आपको। तो कहने का मतलब है, ये देख लीजिए, ये तो दिख जाएगा। अब सौरभ भारद्वाज हैं सामने, कपिल साहब और मैं और पूरे सहयोगियों के साथ मैं गया था। अब भी जस्ट 1 घंटे पहले मिलके ख़त्म किया हूँ। 24 घंटे का टाइम दिया सौरभ भारद्वाज ने। 4 महीने से धरने पर हैं, आने का किराया नहीं, खाने का पैसा नहीं, और हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हम जानते हैं इस बात को, ज़मीन पर आइएगा तो आपको पता चल जाएगा। सरकार गठबंधन की होती है, 1 दिन में काम होता, क्योंकि गठबंधन में हम छोटे दलों को कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं। चूँकि वो पूर्ण बहुमत में हैं, उन्हें डर ही नहीं है सरकार गिरने का या कोई पाँव खींचने का, वो बेलगाम हो जाते हैं, उनके अंदर फिरौनियत आ जाती है। इसलिए सरकार कमज़ोर हो, ये कमज़ोरों के हित में। लेकिन आकाश आनंद जी से एक विनती है मेरी कि आपको अवसर मिला है, बहन जी ने आपको आशीर्वाद दिया है, आप उन तमाम पुराने पिछड़े लोगों को भी एक बार जमा करें जो कहीं ना कहीं इधर उधर हैं। उनके पास भी समाज का काफ़ी अनुभव है, और समाज के कई लोग उनसे सीधे सीधे भी जुड़े हुए हैं। एक बार बसपा की बिखरी हुई टीम अगर आज भी जमा हो जाए, बसपा से नाराज़ लोगों की जो एक लंबी सूची है, आज भी अगर वो लोग एक बार जमा हो जाएं, बहन जी के नेतृत्व पर आस्था प्रकट कर लें, तो बसपा के दिन फिरने वाले हैं। बसपा में कितने नुकसान, क्या आजाद समाज पार्टी के नेता, भीम आर्मी के नेता जो हैं, ये
नहीं, किसी ने कहीं नुकसान नहीं पहुंचा। समाज इतना बेवकूफ़ नहीं है, समाज बेवकूफ़ वोट तो बटा है सर। नहीं बटा। जहां बसपा का, आप रिजल्ट पूरा निकालिए ना, जहां बसपा का उम्मीदवार रेस में था वहां आज़ाद समाज पार्टी की उम्मीदवार को 100-200 वोट भी ना मिले हैं। और जहां आज जहां 50-60 में कह रहा हूं, और जहां आज़ाद समाज पार्टी और बेनीवाल मिलकर कहीं मजबूती में था, तो वहाँ समाज के प्रबुद्ध लोगों ने बसपा को छोड़ दिया और उधर दिया। और ये दिल्ली में भी मैंने देखा, देवली में चुनाव लड़ रहा था, मैं खुद लड़वा रहा था, डीसी कपिल साहब लड़ रहे थे, तो वहाँ बसपा को लोगों ने वोट नहीं दिया। मसला ये है कि समाज का जो आम वोटर है वो तो तय करता है कि भाई रेस में कौन है। तो इसलिए मैं इसको नुकसान नहीं कहता हूँ। आज़ाद समाज पार्टी का भी विलय बसपा में हो जाएगा अगर बसपा एक बार सही लाइन पर काम शुरू कर दे तो। बहुजनों की पार्टी मरसी गई है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। जब परिस्थितियां नहीं थी, विपरीत परिस्थितियां थी, तो साहब कांशीराम ने करके दिखा दिया। आज किसके माँ ने दूध पिलाया जी? बहन जी का काफिला चलता है तो 4 गाड़ी आगे 4 गाड़ी पीछे। कांशीराम साहब तो साइकिल से चलते थे, कांशीराम साहब तो पैदल चलते थे, वो टूटे हुए एम्बेसडर कार से चलते थे, खाना किसी के घर पर खाते थे। आज बहन जी घर पर खाएंगी क्या? बहन जी के लिए आज सर्किट हाउस खुलेगा, बहन जी के लिए 5 स्टार होटल खुलेगा। तो परिस्थितियां बदली हैं। आज चंद्रशेखर 100 गाड़ी का काफिला लेकर चलते हैं। भाई जमाना बदला है ना भाई। कांशीराम साहब की 100 गाड़ी का काफिला था क्या? इटावा से चुनाव लड़ रहे थे तो जाके देखिए कि क्या हालत थी। पूरे भारत से लोग जमा होते थे और चंदा होता था, और कार्यकर्ता बेचारा जो है वो चूड़ा मुरही और सत्तू फाँक कर रहता था। वो जमाना नहीं है। कह रहे हैं कि चंदा कमीशन पे चल रही है कई पार्टियां बहुजनों की। नहीं ठीक है, चल गया था, कम से कम बहुजन समाज देने वाला तो हो गया, अब लेने वाला था। आज चंदा देने की स्थिति में है, 4-5-10 पार्टी चलाने की स्थिति में वामन मेश्राम चल रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद चल रहे हैं। सरकार में तो नहीं आ रहे सर, लेकिन अरे चल रहे हैं ना भाई। जो चलेगा वही मंजिल नुकसान हो रहा है पर, समाज अरे जो का। चलेगा वही मंजिल पे पहुंचेगा। नहीं नुकसान हो रहा। मनुवादियों की सैकड़ों पार्टियां हैं। खत्म हो जाएगा 24 में। नहीं होगा खत्म। किसकी मजाल है कि संविधान खत्म कर दे? किसके माँ ने दूध पिलाया कि भारत का संविधान? अरे नहीं होगा ना। आप सोचिए नहीं, भरम फैलाने की जरूरत नहीं है। लड़ाई जारी है, संघर्ष जारी है, कामयाबी उसे ही मिलेगी जो सब चलेगा। और बहुजन समाज की 10 पार्टियों पर आपत्ति मत कीजिए। मनुवादियों की सैकड़ों पार्टियां चल रही हैं तो आप हंगामा नहीं करते हैं। हमारी 2 पार्टी बन गई तो आपके पेट में दर्द हो गया। कोई बात नहीं, चंद्रशेखर नेता क्यों नहीं बन गए? बनी है, अच्छी बात है। और कोई नौजवान आ जाए सामने। लेकिन अगर मंजिल एक है, मुद्दा एक है, आपका टारगेट और निशाना एक है, तो आपको देर सवेर एक होना पड़ेगा। और समाज को चाहिए कि इनको एक करने की कोशिश करें। क्या बहन जी को पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए? किसी नए बंदे को मौका मिलना चाहिए पार्टी में? नहीं, क्यों देना चाहिए? सोनिया गांधी जी से तो ये सवाल कभी कोई नहीं करता है, और पार्टियों से तो कोई सवाल नहीं करता। बुजुर्ग हो गई हैं ममता बनर्जी जी से कोई सवाल नहीं करता। लालू जी से सवाल, लालू जी भी तो बुजुर्ग हैं। अरे हजारों नेता हैं, जब तक जीवित हैं अगर आप सम्मान दे रहे हैं तो ये समाज के लिए गर्व की बात है। और अभी बहन जी बुजुर्ग कहोगे, बहन जी खड़े होकर भाषण दे रही हैं, बहन जी दौड़ भाग कर रही हैं। अभी ये सब बेकार की बातें, आरोप की बातें हैं कि बहन जी खत्म हो गई तो बूढ़ी हो गई तो चल नहीं सकती तो हटाओ फटा, ये बेकार की बातें। समाज के लोग कहते हैं अरे बहन जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो जो आवाज बहन जी के मुंह में वो तो राहुल गांधी जी के मुंह में नहीं है अभी भी। क्या बात आप कर रहे हो? जो टनक अभी बहन जी के मुंह में है वो टनक टनक समझते हैं, मैं बिहारी भाषा बोल रहा हूं। जो टोन है अभी भी, जो लहजा अभी भी, वो जो है दूसरे नेताओं में नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे बोलते हैं और बहन जी बोले, दोनों का कैसेट सुन लीजिए एक बार रिकॉर्डिंग। चला भी नहीं जाता, उनको उठाया बैठाया। वही मैं बोल रहा हूं, हजारों ऐसे नेता हैं। इसलिए बहन जी पर बार बार आरोप लगाकर बसपाइयों के मनोबल को नहीं तोड़िए। वो एक माने पार्टी है जो मिशन है, तहरीक है, और कई मिशन और तहरीक लोग चला रहे हैं। मैं किसी को नकार नहीं रहा हूं कि चंद्रशेखर बिल्कुल गलती कर रहे हैं और वो बी टीम और वो सी, मैं इसका पक्षधर नहीं हूं। लेकिन मैं कहता हूं समाज के लोगों को इन सबों को एक जगह लाना चाहिए 24 से पहले, और एक कारगर रणनीति बनाकर मजबूत तरीके से मैदान में उतरे ताकि समाज का भरोसा डगमगाए नहीं। समाज का कुछ हिस्सा जो भाजपा और कांग्रेस की तरफ जा रहा है, ये सच्चाई है, वो वोट रुक जाएगा। जो इधर उधर जाता है, कुछ सपा में जा रहा वो भी रुक जाएगा।